मम्मी जी, इस अचार से तो स्मेल आ रही है। लगता है खराब हो गया है। अच्छा, दिखा तो। ललिता जी ने अपनी बहू दिव्या के हाथों से अचार का डिब्बा लेकर देखने लगी। हाँ, लेकिन अभी ज्यादा खराब नहीं हुआ है। इसे एक तरफ रख दे। कल जब रेखा आएगी तो उसे दे देंगे। ललिता जी भौहें सिकोड़ते हुए बोली। लेकिन मम्मी जी, ये तो खराब हो गया है ना। इतना भी खराब नहीं है कि वो लोग ना खा सकें। पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। उनके लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती जब तक चीजें खत्म ना हो जाएं। ललिता जी ने इतना कह अचार का डिब्बा उठाकर एक तरफ कर दिया। दूसरे दिन रेखा हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मुस्कान लिए काम पर आ गई। अरे बहू रानी, ये क्या कर रही हो? आपको 7वां महीना लग चुका है। अब बैठकर कपड़े ना धोया करो। कहते हुए रेखा बैठ गई और खुद कपड़े धोने लगी। ललिता जी ने देखा तो बोली, रेखा, इस समय काम करना अच्छा होता है। फिर तुझे तो मैंने बर्तन और झाड़ू पोछा के लिए रखा है। मैं अलग से कपड़े धोने के पैसे नहीं देने वाली। अरे भाभी, मैं कहाँ पैसे मांग रही हूँ आपसे। इस वक्त कोई ऊंच नीच हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी आजकल की बहुओं की देह हमारी तरह नहीं होती। न घी खाएं, न ताकत वाली चीजें। फिर होने वाली माँ की सेवा करना तो धर्म का काम होता है ना भाभी। जाते समय ललिता जी ने रेखा को वो अचार का डिब्बा पकड़ाते हुए कहा, ले रेखा, ये अचार तेरे बच्चों के लिए ले जा। इस बार बहुत सा अचार बहू के मायके से भी आ गया है। रेखा ने खुशी खुशी वो डिब्बा पकड़ लिया। तभी रेखा की नजर दिव्या पर गई। वो पपीता काट के खाने जा रही थी। तभी झटके से रेखा ने दिव्या का हाथ पकड़ लिया। हाय हाय बहू रानी, ये क्या खाने जा रही हो? आपको पता नहीं क्या कि इस वक्त पपीता नहीं खाते हैं? बच्चों के लिए बहुत हानिकारक होता है ये। रेखा की बात सुनकर ललिता जी को भी ध्यान आया। उन्होंने भी दिव्या को समझाते हुए कहा कि उसे पपीता नहीं खाना चाहिए। रेखा, अच्छा किया जो तूने बहू को रोक दिया, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता। भाभी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। उनकी रक्षा भगवान खुद ही करते हैं। मुस्कुराते हुए रेखा अचार का डिब्बा उठाकर घर जाने को हुई। ललिता जी का मन उन्हें धिक्कार रहा था। जो रेखा इस घर के आज जन्मे बच्चे को भी इतना ध्यान रखती है, कैसे मैंने उसके बच्चों के लिए ये खराब अचार का डिब्बा भी एहसान जताते हुए दे दिया। दिव्या भी आंखों में यही सवाल लिए अपनी सास का मुंह देख रही थी। ललिता जी ने जाती हुई रेखा को जोर से आवाज लगाकर रोक दिया। रेखा, जरा ये डिब्बा देना। थोड़ा मिर्च का अचार रखा है, वो भी डाल देती हूँ। इतना कहकर ललिता जी ने रेखा के हाथों से वो डिब्बा लेकर रसोई में जाकर दूसरा अच्छा अचार डाल दिया। वापस रेखा को अचार का डिब्बा पकड़ाते हुए उनके चेहरे पर संतुष्टि थी और दिव्या के चेहरे पर मुस्कान। रेखा भी खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।